और ये होगी इसकी कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। आप इसको ऐसा कंसीडर करो या फिर ऐसा कंसीडर करो, ये दोनों थ्रेड्स इस ब्लॉक को खींच रही है। तो इस तरह हम इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। अब हमें क्या करना है, तो टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है, और टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना सबसे आसान होता है। T1 भी कैलकुलेट किया, T2 भी कैलकुलेट किया, और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट किया, एंड दैट इज 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह हम टेंशन फोर्सेस एंड इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। ये थ्रेड इन दोनों ब्लॉक्स में कॉमन है। सो जो टेंशन फोर्स होगा इस स्ट्रिंग में वो कांस्टेंट होगा, एंड दैट इज 50/3 न्यूटन। So hello, how are you? I am your physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is pulley block problem. So आज हम pulley block problem solve करेंगे। So ठीक है, स्टार्ट हो क्लास। तो देखो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने टेंशन फोर्स की बात की है, एंड टेंशन फोर्स किस तरह एक्ट करता है, तो जिस तरफ उसका सपोर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल इस पेंडुलम के लिए सपोर्ट ऊपर की तरफ है, तो जो टेंशन फोर्स होगा वो इसे सपोर्ट की तरफ होगा। देखो इस पेंडुलम का सपोर्ट ऊपर की तरफ है, तो जिस तरफ सपोर्ट होता है उस तरफ टेंशन फोर्स होता है। अब इस पेंडुलम के लिए सपोर्ट ऊपर की तरफ है, तो जो टेंशन फोर्स होगा इस पेंडुलम के लिए वो ऐसे ऊपर की तरफ होगा। सिमिलरली अगर हम इस पेंडुलम की भी बात करते हैं तो इस पेंडुलम के लिए सपोर्ट इस तरफ है, तो टेंशन फोर्स ऐसे सपोर्ट की तरफ एक्ट करेगा। सो ये हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर में स्टडी किया था, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर सॉल्व किए थे। अब पुली ब्लॉक प्रॉब्लम मतलब क्या, तो आपको ऐसी सिस्टम दी जाएगी और आपको ये बोला जाएगा कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन एंड टेंशन फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। जैसे कि हमें इस सिस्टम का एक्सेलरेशन एंड टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले हमें एक ही काम करना होगा, एंड दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। सो श्योरली यहाँ पर एक फोर्स होगा, एंड दैट इज वेट फोर्स। वो किस तरह एक्ट करता है, तो वेट फोर्स हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो यहां पर एक वेट फोर्स होगा और वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। सो M2G यहां पर वेट फोर्स होगा। सिमिलरली इस ब्लॉक के लिए भी एक वेट फोर्स होगा और वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा इसे। सो M1G, क्योंकि इस ब्लॉक का मास हमें M1 दिया है और इस ब्लॉक का मास हमें M2 दिया है, दोनों का मास अलग अलग दिया है, इसलिए M1G एंड M2G। और एक फोर्स होगा एंड टेंशन फोर्स। अब टेंशन फोर्स किस तरह एक्ट करता है, तो सपोर्ट की तरफ। अब इस ब्लॉक के लिए सपोर्ट ऊपर है, सो यहां पर टेंशन फोर्स इसे अपवर्ड होगा, और इस ब्लॉक के लिए भी टेंशन फोर्स अपवर्ड है, सो यहां पर भी टेंशन फोर्स ऐसे अपवर्ड होगा। और ये दोनों ब्लॉक एक ही थ्रेड से अटैच किए हैं, सो यहां पर जो टेंशन होगा वो सेम होगा। अब अगर हमें इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो एक फॉर्मूला बताता हूं, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, तो यहां पर हमने यूज किया है न्यूटन सेकंड लॉ का, दैट इज F इज इक्वल टू ma। और अगर हम यहां पर इस a को सेपरेट कर देंगे, मतलब जो m a को मल्टीप्लाई है यहां पर ट्रांसफर करके f को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास a के लिए क्या आंसर मिलेगा, a इज इक्वल टू F/m। सो यहां पर हमने इस फॉर्मूले का यूज करके यह फॉर्मूला तैयार किया है, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। अब यह सिस्टम मोशन में होगी, कैसे, तो देखो ये 4 kg है और ये 2 kg है, सो श्योरली क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे जाएगा ऐसे, और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, है ना। देखो यहां पर होगा क्या, तो ये ब्लॉक इस ब्लॉक को नीचे खींचेगा, क्यों, क्योंकि ये 4 kg है यानी ये 2 kg है। सो यहां पर ये सिस्टम इस तरह मोशन में आएगी। अब अगर ये सिस्टम मोशन में होगी तो यहां पर हमें शूडो फोर्स भी कंसिडर करना होगा। यहां पर बस ये टेंशन फोर्स एंड mg नहीं होगा, यहां पर और एक फोर्स होगा, एंड दैट इज शूडो फोर्स। अब अगर हम इस सिस्टम को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करेंगे, मतलब अगर मैं इस ब्लॉक को इस ब्लॉक के ऊपर बैठ के ऑब्जर्व करूंगा तो ये ब्लॉक मुझे रेस्ट पे दिखाई देगा, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जब मेरे लिए एक्सेलरेशन 0 होता है, देखो जब हमारे लिए एक्सेलरेशन 0 होता है तो वो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें शूडो फोर्स भी कंसिडर करना होता है। सो अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नीचे है, तो शूडो फोर्स किस तरह एक्ट करता है, तो अपोजिट टू एक्सेलरेशन, मतलब यहां पर इस तरफ ऐसे शूडो फोर्स होगा, एंड दैट इज अपोजिट टू एक्सेलरेशन।
एंड वो होगा m2a। सिमिलरली अगर मैं इस ब्लॉक को इसी ब्लॉक के ऊपर से ऑब्जर्व करूंगा तो ये होगा मेरे लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर है, तो शूडो फोर्स कैसे होगा, तो अपोजिट टू एक्सेलरेशन, मतलब डाउनवर्ड होगा शूडो फोर्स से m1a। देखो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की है। तब मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए इस ब्लॉक के लिए मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। सो शूडो फोर्स अपोजिट टू मोशन होता है, सो यहाँ पर शूडो फोर्स अपवर्ड होगा। और इस ब्लॉक के लिए शूडो फोर्स डाउनवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। अब अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो शूडो फोर्स नीचे होगा। अब हमें क्या करना है, तो बस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। सो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो A इज इक्वल टू, अब यहां पर ये नेट फोर्स मतलब कौन सा फोर्स होगा, तो वो होगा नेट वेट फोर्स। क्योंकि देखो यहां पर इस वेट डिफरेंस के वजह से क्या हो रहा है, तो ये सिस्टम मोशन में आ रहा है, ये ब्लॉक इस ब्लॉक को नीचे खींच रहा है। सो यहां पर जो नेट फोर्स होगा वो कौन सा होगा, तो नेट वेट फोर्स। इसलिए क्या होगा, m2g माइनस m1g, दैट इज वेट फोर्स ऑफ दिस ब्लॉक माइनस वेट फोर्स ऑफ दिस ब्लॉक। क्योंकि ये ब्लॉक इस ब्लॉक को नीचे खींच रहा है, इसलिए ये होगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब टोटल मास मतलब क्या होगा, सो m1 प्लस m2। अब हमें क्या करना है, तो बस यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो m2 कितना है, तो m2 है 4 इंटू जी होता है 10 माइनस m1a2 जी होता है 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू कितना होगा 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 6 एंड 40 माइनस 20 ये होगा 20। सो A इज इक्वल टू 20 बाई 6। सो 2 3 जा 6 एंड 2 10 जा 20। सो एक्सेलरेशन हमें कितना मिला 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इस तरह हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। देखो यहां पर आपको क्या करना होगा, तो बस नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास का यूज करना होगा, दैट इज F/m। सो अगर हम यहां पर नेट फोर्स की बात कर रहे हैं तो वो नेट फोर्स कौन सा होगा, तो वो होगा नेट वेट फोर्स। क्यों? क्योंकि यहां पर वेट डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, तो ये सिस्टम मोशन में आ रही है। सो अगर हमें यहां पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, तो जो ज्यादा वेट है उससे जो कम वेट है वो हटाना होगा। उससे हमें क्या मिलेगा, तो नेट फोर्स मिलेगा और डिवाइडेड बाय टोटल मास। सो जितने भी ब्लॉक्स है यहाँ पर उनका मास हमें ऐड करना होगा। सो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। और अगर हमें यहाँ पर टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है, सो टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना वो तो बहुत आसान है। कैसे, तो देखो आपको क्या करना होगा, तो इन दोनों ब्लॉक्स में से किसी एक ब्लॉक को कंसिडर करना होगा। सो मैं क्या करता हूं, इस ब्लॉक को कंसिडर करता हूं। सो यहां पर मुझे क्या करना है, तो बस ऊपर वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस। अब ऊपर वाले फोर्सेस कौन से, तो टेंशन फोर्स, इस ब्लॉक के लिए टेंशन फोर्स, एंड नीचे वाले फोर्सेस कौन से, तो ये दोनों नीचे वाले फोर्सेस है। सो T इज इक्वल टू, दैट इज ऊपर वाले फोर्सेस दैट इज टेंशन फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस दैट इज m1a प्लस m1g। सो m1a प्लस m1g। सो अब हमें क्या करना है, तो बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। सो m1 कितना है, तो 2 kg। सो 2 इंटू a अभी हमने कैलकुलेट किया दैट इज 10/3। सो इंटू 10/3 प्लस m12 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 10। देखो क्या होगा, 2 10 are 20, so 20/3 प्लस 20 बिकॉज 2 10 are 20।
अब देखो यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर सेम करता हूँ, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा। अब होगा क्या, सो 20/3 प्लस 20 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 60/3। सो 20/3 प्लस 60/3 दैट इज ये होगा 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 3 और 20 प्लस 60 ये होगा 80। सो टेंशन फोर्स हमें कितना मिलेगा, सो टेंशन मिलेगा हमें 80/3 न्यूटन। सो इस तरह हम टेंशन फोर्स कैलकुलेट करते हैं। देखो अगर हम इस ब्लॉक को कंसीडर करेंगे तब भी जो हमें टेंशन मिलेगा वो 80/3 न्यूटन ही मिलेगा। कैसे, तो सिमिलरली हमें क्या करना होगा, ऊपर वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस करना होगा। अब यहाँ पर ऊपर वाले फोर्सेस कौन से, तो देखो यहाँ पर दो ऊपर वाले फोर्सेस है, एक तो टेंशन फोर्स एंड शूट ऑफ फोर्स। सो देखो T प्लस M2A इज इक्वल टू mg, क्योंकि नीचे वाला कौन सा फोर्स है, mg फोर्स है। सो ऊपर वाले फोर्स दैट इज T एंड M2A इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्स दैट इज M2g। अब क्या करना है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। सो T इज इक्वल टू, देखो ये M2A यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ट्रांसफर करके माइनस कर देंगे। सो M2g माइनस M2A, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे जाके माइनस कर दिया। अब M2 कितना है, तो वो है 4, G होता है 10 माइनस M2 है आपका 4, और एक्सेलरेशन हमने कितना कैलकुलेट किया है, तो 10/3। सो 10/3 देखो ये होगा 40 माइनस 40/3। अब अगर हमें यहां पर ये सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इस 40 को 3 से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। सो हमें आंसर क्या मिलेगा, सो देखो 40 3 × 120 डिवाइडेड बाय 3, हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर सेम किया है, इसलिए इस 40 को 3 से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है, -40/3 एज इट इज। सो देखो टेंशन इज इक्वल टू 120 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 3 एंड दैट इज इक्वल टू कितना होगा, सो टेंशन इज इक्वल टू 120 माइनस 40 जो होगा 80। सो 80/3 न्यूटन। सो यहां पर भी हमें टेंशन फोर्स 80/3 न्यूटन ही मिला। देखो आप दोनों में से कोई भी एक ब्लॉक कंसीडर करके टेंशन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों बार जो आपको आंसर मिलेगा वो सेम ही मिलने वाला है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यहां पर हमें 3 ब्लॉक सिस्टम दी है और हमें टेंशन फोर्स एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। अब सेम सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब यहां पर नेट फोर्स कौन सा होगा, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो यहां पर श्योरली वेट फोर्स होगा जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये होगा M3g। टेंशन फोर्स अपवर्ड होगा क्योंकि यहां पर सपोर्ट ऊपर है, इस ब्लॉक के लिए भी सपोर्ट ऊपर है, सो टेंशन फोर्स अपवर्ड होगा, और यहां पर भी सपोर्ट ऊपर है, सो टेंशन फोर्स अपवर्ड होगा, और तीनों का ऐसे वेट फोर्स होगा। यहां पर वेट फोर्स होगा ऐसे डाउनवर्ड। सो इस तरह होगा तीनों ब्लॉक्स का वेट फोर्स एंड टेंशन फोर्स। अब यह सिस्टम ऐसे नीचे जाएगी और ऐसे ऊपर जाएगी, क्यों, क्योंकि यहां पर वेट ज्यादा है। सो होगा क्या, यह सिस्टम इस तरह मोशन में आएगी। सो यहां से इसे नीचे जाएगी और यहां से इसे ऊपर जाएगी।
अब यहाँ पर हमें शूडो फोर्स भी कंसिडर करना होगा, क्यों? क्योंकि सिस्टम मोशन में। सो इस ब्लॉक के लिए शूडो फोर्स कैसे होगा? तो देखो ये ब्लॉक नीचे जा रहा है और अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करेंगे, मतलब इस ब्लॉक के ऊपर बैठ के इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो होगा क्या? अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो शूडो फोर्स कैसे होगा? तो अपोजिट टू एक्सेलरेशन, मतलब ऐसे ऊपर होगा शूडो फोर्स M3A। सिमिलरली इस ब्लॉक के लिए जो शूडो फोर्स होगा वो अपवर्ड होगा। सो अपवर्ड होगा शूडो फोर्स। यहां पर ब्लॉक का मास है M2, सो M2A। और इस ब्लॉक के लिए जो शूडो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड होगा, क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। सो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन ऊपर है, तो शूडो फोर्स डाउनवर्ड होगा। सो यहां पर डाउनवर्ड होगा शूडो फोर्स। इस ब्लॉक का मास M1 दिया है, सो M1A। सो ये होगी इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। अब अगर हमें यहां पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, सो हम क्या करेंगे? सेम नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास का यूज करेंगे। देखो यहां पर ये दोनों ब्लॉक्स इस ब्लॉक को नीचे खींच रहे हैं, सो हमें क्या करना होगा? इन दोनों ब्लॉक्स के वेट से इस ब्लॉक का वेट हटाना होगा। सो हमें क्या मिलेगा? नेट फोर्स मिलेगा। सो देखो, 30 प्लस 20 माइनस 10। देखो इस ब्लॉक का वेट कितना होगा? तो 3 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 30। इस ब्लॉक का वेट कितना होगा? सो 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 20। एंड इस ब्लॉक का वेट कितना होगा? सो 1 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3। देखो ये जो वेट था, मतलब इस तरफ का वेट, ये कितना था? ये 30 और ये 20। उसमें से हमने क्या किया? ये वेट हटा दिया, क्योंकि ये दोनों वेट इसको नीचे खींच रहे हैं। सो हमें नेट फोर्स इतना मिला डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब 30 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 40। सो देखो 40 बाई 6 दैट इज 2 3 जा 6 एंड 2 20 जा 40। सो एक्सेलरेशन हमें कितना मिला? A इज इक्वल टू 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हमें एक्सेलरेशन कितना मिला? 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इस तरह हम इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। अब हमें क्या करना है? तो टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है, और टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना सबसे आसान होता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो ब्लॉक्स कंसीडर करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये ब्लॉक कंसीडर करेंगे एंड T1 कैलकुलेट करेंगे। सो हमें क्या करना होगा? ऊपर वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस। अब ऊपर वाले फोर्स कौन सा है? तो बस T1। सो T1 इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्स कौन से? तो M1A एंड M1G। सो M1A प्लस M1G। अब हमें क्या करना है? तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। M1 कितना है? तो 1। सो 1 इंटू एक्सेलरेशन हमने अभी कैलकुलेट किया, वो कितना है? 20/3। सो इंटू 20/3 प्लस M1 1 इंटू 10। और यहां पे होगा 1 इंटू 20/3 दैट इज इक्वल टू 20/3 प्लस 10। 1 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 10। सो अब हमें क्या करना है? तो यहां पर डिनोमिनेटर को सेम करना है। सो हम क्या करेंगे? 10 को 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो हमें आंसर क्या मिलेगा? देखो 20/3 प्लस 10 3 जा 30 डिवाइडेड बाई 3। सो 30/3 और डिनोमिनेटर सेम है। सो होगा क्या? ये 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3
एंड दैट इज इक्वल टू होगा 50/3 न्यूटन। सो इस तरह हम टेंशन फोर्स कैलकुलेट करते हैं। सो T1 हमें कितना मिला 50/3 न्यूटन। देखो टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना सबसे आसान होता है, बस हमें ब्लॉक्स को कंसीडर करना होता है। अब हम क्या करेंगे T2 कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे तो ये ब्लॉक कंसीडर करेंगे। अब यहां पर हमें यूज क्या करना होगा तो ऊपर वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस। अब इस ब्लॉक के लिए ऊपर वाले दो फोर्सेस है, एक तो टेंशन फोर्स T2 एंड M3A। सो T2 प्लस M3A इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस। अब नीचे वाला फोर्स कौन सा है तो M3G। सो इज इक्वल टू M3G। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन हम क्या करेंगे पहले T2 को सेपरेट करेंगे। सो M3A यहां पे प्लस है, यहां पे जाके माइनस कर देंगे। सो T2 इज इक्वल टू M3G माइनस M3A। अब M3 कितना है तो 3। सो 3 इंटू G होता है 10 माइनस 3 इंटू 20/3। देखो एक्सेलरेशन अभी हमने 20/3 कैलकुलेट किया था। अब देखो यहां से ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, यहां पे क्या बचा तो बस 20 एंड 3 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू होगा 30। सो 30 माइनस ये 20 बचा हुआ और 30 माइनस 20 ये होगा 10 न्यूटन। सो T2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। सो T2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। देखो यहां पर हमने T1 भी कैलकुलेट किया, T2 भी कैलकुलेट किया और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट किया एंड दैट इज 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड अगर हम ये ब्लॉक कंसीडर करके T1 कैलकुलेट करते तब भी जो हमें आंसर मिलता वो 50/3 न्यूटन ही मिलता, मतलब सेम ही आंसर मिलता, क्योंकि ये थ्रेड इन दोनों ब्लॉक्स में कॉमन है। सो जो टेंशन फोर्स होगा इस स्ट्रिंग में वो कांस्टेंट होगा एंड दैट इज 50/3 न्यूटन। और अगर हमें ये ब्लॉक कंसीडर करके T1 कैलकुलेट करना होता तो हम किस तरह करते तो सेम ऊपर वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस, पर यहां पर इस ब्लॉक के लिए और एक टेंशन फोर्स है एंड दैट इज ये वाला टेंशन फोर्स जो डाउनवर्ड है से, दैट इज T2 जो डाउनवर्ड होगा। अब ऐसा क्यों तो इस ब्लॉक को दो थ्रेड ने पकड़ के रखा है। देखो इसे इस तरह दो थ्रेड ने पकड़ के रखा है। सो एक तो टेंशन फोर्स होगा जो ऊपर की तरफ होगा, है ना, टेंशन फोर्स सपोर्ट की तरफ होता है। सो यहां पर इस ब्लॉक को एक टेंशन फोर्स ऊपर होगा और एक टेंशन फोर्स नीचे होगा, क्योंकि यहां पर इस ब्लॉक को दो थ्रेड ने पकड़ के रखा है। सो टेंशन फोर्स सपोर्ट की तरफ होता है। सो ऊपर वाले थ्रेड के लिए सपोर्ट अपवर्ड होगा और नीचे वाले थ्रेड के लिए सपोर्ट डाउनवर्ड होगा। इसलिए हमने क्या किया यहां पर एक टेंशन फोर्स ऊपर लगाया है और एक टेंशन फोर्स नीचे लगाया है, दैट इज T2। अब ये थ्रेड इन दोनों ब्लॉक्स में कॉमन है, सो टेंशन फोर्स T2 ही होगा। सो इसलिए हमने क्या किया यहां पर एक टेंशन फोर्स डाउनवर्ड लिया है और एक टेंशन फोर्स अपवर्ड लिया है। अब हमें क्या करना है तो सेम ऊपर वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस। अब इस ब्लॉक के लिए ऊपर वाले दो फोर्सेस है, एक तो T1 एंड M2A। सो T1 प्लस M2A इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस एक तो T2 एंड इसका वेट फोर्स दैट इज M2G। सो T2 प्लस M2G। देखो इस ब्लॉक के लिए जो टेंशन फोर्स होगा वो अपवर्ड ही होगा, क्योंकि इस ब्लॉक के लिए जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ है। देखो इसे जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ ही है। सो इस ब्लॉक के लिए जो टेंशन फोर्स होगा वो अपवर्ड ही होगा इसे, पर सेकंड ब्लॉक के लिए जो टेंशन फोर्स T2 होगा वो डाउनवर्ड होगा, क्योंकि ये ब्लॉक
इस ब्लॉक को नीचे खींच रहा है। सो इसके लिए जो सपोर्ट होगा वो नीचे की तरफ होगा इस स्ट्रिंग में। सो T2 डाउनवर्ड ही होगा इसे। सो यहां पर हमने इसलिए T2 को डाउनवर्ड डायरेक्शन दी है। अब हमें क्या करना है, तो बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो T1 कैलकुलेट करना है। सो हम T1 को सेपरेट कर देंगे। सो T1 इज इक्वल टू, ये M2A यहां पे प्लस है, यहां पे जाके माइनस होगा। सो T2 प्लस M2G माइनस M2A। अब हमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। T2 अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। सो 10 प्लस मास कितना है, तो 2 इंटू जी, सो 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 20 माइनस M2 मतलब 2 इंटू एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया था 20/3। सो इंटू 20/3। सो 10 प्लस 20 ये होगा 30 माइनस 2 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 3। और ये भी होगा 50/3 न्यूटन ही। सो अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो 50/3 न्यूटन ही मिलेगा। देखो कैसे, यहां पर हमें क्या करना होगा, तो इस 30 का डिनोमिनेटर सेम करना होगा, मतलब 3। सो हम इस 30 को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखो 30 इंटू 3/3 माइनस 40/3 एज इट इज, और 30 इंटू 3 वो होगा 90 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज माइनस 40/3। और 90 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 50/3 न्यूटन। देखो अगर आप ये ब्लॉक कंसिडर करके या फिर ये ब्लॉक कंसिडर करके ये टेंशन फोर्स कैलकुलेट करते हो, तब भी जो हमें आंसर मिलने वाला है वो सेम ही मिलने वाला है, दैट इज 50/3 न्यूटन ही। सो आप दोनों में से कोई भी एक ब्लॉक कंसिडर करके T1 कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, तो यहां पर और थोड़े ब्लॉक को ऐड कर देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो यहां पर हमें एक 5 ब्लॉक सिस्टम दी है और हमें सिस्टम का एक्सेलरेशन एंड टेंशन फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद एक एक ब्लॉक कंसीडर करके इसके टेंशन फोर्सेस भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो यहां पर इस तरफ हमें हेवी मास दिया है, मतलब यहां पर वेट ज्यादा है, और इस तरफ हमें कम मास दिया है, मतलब यहां पर वेट कम है। तो होगा क्या, यह सिस्टम यहां से नीचे जाएगी और यहां से ऊपर आएगी, है ना। देखो यहां से सिस्टम नीचे जाएगी ऐसे और यहां से ऊपर आएगी। अब अगर हमें इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो हमें क्या करना होगा, नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज नेट वेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, जो ये वेट है, मतलब जो इस तरफ वेट है, उसमें से ये जो वेट है वो हटाना होगा, क्योंकि ये वेट क्या कर रहा है, तो इन ब्लॉक्स को ऊपर खींच रहा है। सो हमें ये वेट से ये वेट हटाना होगा। सो देखो ये वेट कितना होगा, तो देखो 30, 40 एंड 50, बिकॉज 3 इंटू 10, 4 इंटू 10 एंड 5 इंटू 10। सो 30 प्लस 40 प्लस 50। देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 30 प्लस 40 प्लस 50, ये एक तरफ का मास होगा, माइनस आपको ये वेट हटाना होगा, दैट इज 10 प्लस 20, है ना। सो माइनस इंटू ब्रैकेट 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3
+4 +5, दैट इज 1 +2 +3 +4 +5. अब 30 + 40 दैट इज इक्वल टू 70, 70 + 50 दैट इज इक्वल टू 120. सो A इज इक्वल टू 120 minus 10 + 20 that is equal to 30 and divided by 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15. So divided by 15. So 120 minus 30 that is equal to 90 divided by 15 and 90 divided by 15 ये होगा 6. देखो 15 6 या 19. सो हमें एक्सेलरेशन कितना मिला? सो A इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो हमें एक्सेलरेशन कितना मिला? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देखो पुली ब्लॉक प्रॉब्लम का इस तरह हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं. अब हम क्या करते हैं, तो एक एक ब्लॉक कंसीडर करके ये टेंशन फोर्सेस भी कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये T2 कैलकुलेट करेंगे. उसके लिए हम ये ब्लॉक कंसीडर करेंगे, दैट इज लास्ट वाला ब्लॉक. हमेशा याद रखो जो इंडिविजुअल ब्लॉक्सेस है उनको ही पहले कंसीडर करके ये टेंशन फोर्सेस कैलकुलेट कीजिए. सो अगर हमें यहाँ पर इस ब्लॉक का टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. देखो एक फोर्स होगा एंड दैट इज वेट फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा इसे. अब इसका मास m2 है, सो वेट फोर्स होगा m2g. अब ये टेंशन फोर्स सपोर्ट की तरफ एक्ट करता है, सो होगा क्या, टेंशन फोर्स ऐसे सपोर्ट की तरफ होगा ऐसे. यहां पर इस थ्रेड का सपोर्ट ऊपर की तरफ है और टेंशन फोर्स हमेशा सपोर्ट की तरफ होता है. सो इस ब्लॉक के लिए जो टेंशन फोर्स T2 होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. आपको कभी भी इन टेंशन की डायरेक्शन दी नहीं जाएगी. हमें पता करना पड़ता है कि इन टेंशन की डायरेक्शन कैसी होगी. और अगर हम इस ब्लॉक को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करेंगे, मतलब अगर हम इस ब्लॉक को इस ब्लॉक के ऊपर बैठ के ऑब्जर्व करेंगे ऐसे, तो वो होगा हमारे लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे लिए एक्सेलरेशन 0 होता है, मतलब ये ब्लॉक हमें रेस्ट पे दिखाई देगा. हालांकि ये सिस्टम मोशन में है, इसका एक्सेलरेशन भी हमने कैलकुलेट किया है एंड दैट इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. पर अगर हम इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करेंगे तो ये ब्लॉक हमें रेस्ट पे दिखाई देगा. और अगर हम इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर शूडो फोर्स भी कंसीडर करना होगा. और शूडो फोर्स किस तरह एक्ट करता है, तो जिस तरफ मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शूडो फोर्स होता है. अब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो शूडो फोर्स कैसे होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब डाउनवर्ड होगा शूडो फोर्स एंड दैट इज m2a. क्योंकि यहां पर मास है m2, सो यहां पर शूडो फोर्स होगा m2a. देखो इसकी बात हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में की है. मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि हमेशा आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही ऑब्जर्व करना है, क्योंकि तब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है. क्योंकि बस हमें क्या करना पड़ता है, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में शूडो फोर्स कंसिडर करना पड़ता है. सो इस तरह हम क्या करेंगे, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम धीरे धीरे ड्रॉ करेंगे. अब हमें क्या करना होगा, तो ऊपर वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस. अब ऊपर वाला फोर्स कौन सा है, तो बस T2 एंड नीचे वाला फोर्स कौन सा है, तो ये दोनों नीचे वाले फोर्सेस है, दैट इज m2g एंड m2a. सो T2 इज इक्वल टू m2g प्लस m2a. अब हमें क्या करना है, तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. मास कितना है, तो 2 into 10 प्लस 2 into 6. अब 2 into 10 ये होगा 20, सो 20 प्लस 2 into 6 ये होगा 12, सो 12. तो यहां पर T2 में कितना मिलेगा, तो T2 में मिलेगा
20 + 12 दैट इज इक्वल टू 32 न्यूटन। सो T2 हमें मिला 32 न्यूटन। अब हम क्या करते हैं, तो ये ब्लॉक कंसीडर करके T4 कैलकुलेट करते हैं। सेम यहां पर भी क्या होगा, इसका वेट फोर्स होगा जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। देखो यहां पर वेट फोर्स होगा जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, यहां पर मास है m5, सो वेट फोर्स होगा m5g, और इसके लिए सपोर्ट ऊपर की तरफ है, सो यहां पर भी जो टेंशन फोर्स होगा वो सपोर्ट की तरफ से ऊपर होगा, एंड दैट इज T4। और ये ऑब्जेक्ट मोशन में है और हमें ऑब्जर्व करना है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही, तो ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, सो होगा क्या, शूडो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब ऊपर होगा। देखो ये ब्लॉक डाउनवर्ड जा रहा है, सो शूडो फोर्स अपोजिट टू मोशन होता है, अपोजिट टू एक्सेलरेशन होता है, सो शूडो फोर्स अपवर्ड होगा। सो यहां पर ऊपर की तरफ होगा शूडो फोर्स, एंड दैट इज m5a। और अब हमें क्या करना है, तो ऊपर वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस। अब यहां पर दो ऊपर वाले फोर्सेस है, एक तो टेंशन फोर्स T4 एंड शूडो फोर्स m5g। सो ऊपर वाले फोर्स दैट इज T4 प्लस m5a इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्स दैट इज m5g। अब T4 को सेपरेट करना है हमें, सो हम क्या करेंगे, m5a यहां पे प्लस है, यहां पे ट्रांसफर करके माइनस कर देंगे। सो T4 इज इक्वल टू m5g माइनस m5a। अब m5 कितना दिया है, तो 5 × 10 माइनस 5 इंटू एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया है 6। अब 5 × 10 दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 6 5 = 30, सो 50 माइनस 30 ये होगा 20 न्यूटन। सो T4 हमें मिला 20 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, तो सिमिलरली ये ब्लॉक कंसीडर करके T1 कैलकुलेट करेंगे। सेम हमें क्या करना होगा, इसके लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। देखो यहां पर श्योरली एक फोर्स होगा एंड दैट इज वेट फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, सो यहां पर वेट फोर्स से डाउनवर्ड होगा एंड दैट इज m1g, और एक फोर्स होगा एंड दैट इज शूडो फोर्स, क्योंकि हम इस ब्लॉक को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब इस ब्लॉक के ऊपर बैठ के इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो शूडो फोर्स कैसे होगा, तो अपोजिट टू मोशन, सो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो शूडो फोर्स नीचे होगा। सो यहां पर जो शूडो फोर्स होगा वो इससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, एंड दैट इज m1a। और इस टेंशन फोर्स का सपोर्ट ऊपर की तरफ है, सो होगा क्या, यहां पर सपोर्ट की तरफ से टेंशन फोर्स होगा। और देखो यहां पर और एक फोर्स है एंड दैट इज टेंशन फोर्स सेकंड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्योंकि इस स्ट्रिंग का सपोर्ट नीचे की तरफ है, सो यहां पर टेंशन फोर्स T2 नीचे होगा इस ब्लॉक के लिए। सो यहां पर होगा T2। देखो जो टेंशन फोर्स T2 होगा वो इस ब्लॉक के लिए ऊपर होगा, लेकिन इस ब्लॉक के लिए वो नीचे होगा, क्योंकि इस थ्रेड का सपोर्ट इस ब्लॉक के लिए नीचे की तरफ है। आप इसको ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो कि अगर ये दोनों थ्रेड्स इस ब्लॉक को खींच रही है, आप इसको ऐसा कंसीडर करो या फिर ऐसा कंसीडर करो, ये दोनों थ्रेड्स इस ब्लॉक को खींच रही है, तो इन दोनों थ्रेड्स में टेंशन फोर्स होगा और हमें क्या करना पड़ेगा, तो बस उसका सपोर्ट चेक करना पड़ेगा। सो देखो ये सिचुएशन हमें कैसी मिली है, तो ये आपका ब्लॉक
ऊपर की तरफ है टेंशन फोर्स फर्स्ट, और नीचे की तरफ देखो तीन फोर्सेस आ गए। एक तो शूडो फोर्स, ये टेंशन फोर्स T2 एंड ये वेट फोर्स। सो देखो M1A दैट इज शूडो फोर्स, टेंशन फोर्स T2 एंड वेट फोर्स M2G। इस तरह की सिचुएशन हमें मिली है। अब हमें क्या करना है, तो ऊपर वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस। अब यहां पर ऊपर वाले फोर्सेस कौन से, तो देखो बस टेंशन फोर्स T1 एंड नीचे वाले तीन फोर्सेस है। सो M1A प्लस T2 प्लस M1G। सो अब हमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये टेंशन फोर्स T1 कैलकुलेट करना है। अब M1 कितना है, तो 1। सो देखो 1 × 6, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने 6 कैलकुलेट किया है, प्लस T2। अब T2 कितना है, तो 32 न्यूटन। सो 32 प्लस 1 × 10, so 1 × 6 that is equal to 6 plus 32 plus 10, so 6 plus 32 plus 10, और ये कितना होगा, तो 6 plus 32 that is equal to 38 plus 10 that is equal to 48। सो हमें टेंशन फोर्स T1 कितना मिला, तो 48 न्यूटन। सो T1 is equal to 48 न्यूटन। अब लास्ट टेंशन फोर्स एंड दैट इज T3। अब इस ब्लॉक के लिए वेट फोर्स डाउनवर्ड होगा, दैट इज ऐसे वेट फोर्स होगा ऐसे डाउनवर्ड M4G, और ये जो टेंशन फोर्स T3 होगा इस ब्लॉक के लिए ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि सपोर्ट ऊपर की तरफ है ऐसे। सो T3 हमें अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और एक फोर्स होगा एंड दैट इज शूडो फोर्स। अब अगर ये सिस्टम इस तरफ नीचे जा रही है, सो होगा क्या, ये ब्लॉक भी नीचे जाएगा। इसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करेंगे। सो अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो शूडो फोर्स ऊपर होगा। सो यहां पर शूडो फोर्स ऐसे अपवर्ड होगा एंड दैट इज M4A। और सिमिलरली यहां पर और एक फोर्स होगा एंड दैट इज टेंशन फोर्स, मतलब इस स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स इस ब्लॉक के लिए। वो कैसे होगा, तो डाउनवर्ड होगा। देखो यहां पर ये T4 डाउनवर्ड होगा इस ब्लॉक के लिए। ये आपका वेट फोर्स यहां पे दिखा देता हूं। सो इस ब्लॉक के लिए हमें इस तरह की सिचुएशन मिलेगी। देखो यहां पर मैं दिखा देता हूं। तो ये आपका ब्लॉक, टेंशन फोर्स इसे अपवर्ड है, दैट इज T3 जो हमें कैलकुलेट करना है। शूडो फोर्स वो भी अपवर्ड है M4A। डाउनवर्ड आपका वेट फोर्स एंड दैट इज mg, एंड और एक फोर्स है एंड दैट इज T4। सो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बनी है। अब हमें क्या करना है, तो बस ऊपर वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस। अब यहाँ पर ऊपर वाले दो फोर्सेस है, सो T3 प्लस M4A इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस एंड दैट इज M4G एंड T4। सो T4 प्लस M4G, और हमें T3 कैलकुलेट करना है। सो हम T3 को सेपरेट कर देंगे, मतलब M4A यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस कर देंगे। सो हमारे पास
T3 के लिए क्या इक्वेशन आएगा, सो थ्री इज इक्वल टू T4 एज इट इज प्लस M4G माइनस M4A। देखो यहां पे प्लस था, यहां पे माइनस कर दिया, अब क्या करना है, तो बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। सो T4 कितना है, T4 है आपका, देखो 20 प्लस 4 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 6। अब 20 प्लस 4 इंटू 10 40 माइनस 4 इंटू 6 24। सो 20 प्लस 40 माइनस 24 और ये होगा 20 प्लस 40 60 माइनस 24, ये होगा 36। सो यहां पर T3 हमें मिला 36 न्यूटन। सो इस तरह हम टेंशन फोर्सेस यानी सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। और देखो यहां पर यह टेंशन फोर्स T1 हम ये ब्लॉक कंसीडर करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तब भी जो हमें टेंशन फोर्स T1 मिलेगा वो 48 न्यूटन ही मिलेगा। कैसे, देखो यहां पर इसे डाउनवर्ड फोर्स होगा एंड दैट इज mg, दैट इज m3g, और इस ब्लॉक के लिए जो टेंशन फोर्स T3 होगा वो डाउनवर्ड होगा इसे। सो T3 ऐसे डाउनवर्ड होगा, ये टेंशन फोर्स T1 अपवर्ड होगा और ये ब्लॉक नीचे आ रहा है। और अगर हम इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करेंगे तो शूडो फोर्स अपवर्ड होगा ऐसे। M3A। और अब हमें क्या करना होगा, तो ऊपर वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस, दैट इज T1 प्लस M3A इज इक्वल टू M3G प्लस T3। सो तब जो हमें आंसर मिलेगा, मतलब तब जो हमें T1 मिलेगा वो 48 न्यूटन ही मिलेगा। आप सॉल्व करके देख सकते हो। और ये होगी इसकी कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम इस पुली ब्लॉक सिस्टम की। सो दिस इज टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।